तो कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना कैंप पर एक बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि हमला में सेना के 5 जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। उरी के माहुर में स्थित इस कैंप में जबरदस्त मुठभेड़ अब भी चल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक 3 से 4 आतंकवादियों के कैंप में घुसने की खबर थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। साथ ही ये जो बड़ा हमला हुआ है, जो फायरिंग हो रही है, ये सुबह से ही जारी है। कैंप में चल रही है फायरिंग। सेना के कैंप में आतंकी दाखिल हुए हैं उरी के माहुर में, और एलओसी के नजदीक है सेना का कैंप। और इस लिहाज से भी यह हमला बड़ा माना जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अगले चरण का चुनाव होना है। सुबह 3 बजे आपको बता दें कि कैंप में ये फायरिंग शुरू हो गई थी, जब आतंकी दाखिल हुए और उन्होंने सेना के जवानों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि फायरिंग अभी भी हो रही है। एम्बुलेंस दाखिल हो रही है कैंप में, और वहां जो जवान शहीद हुए हैं उनके शवों को ले जाया जा रहा है। उरी का ये इलाका है जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है। बड़ा हमला ऐसे माना जा रहा है क्योंकि सेना के कैंप पर जिस तरह से लगातार सुबह 3 बजे से ये फायरिंग रुक रुक कर चल रही है, और इस वक्त भी ये फायरिंग हो रही है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सेना पर ये बड़ा हमला आतंकियों का इस लिहाज से भी अहम क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर अगले चरण का चुनाव भी होना है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का विजिट भी है, उनका दौरा भी है। बिल्कुल नेहा, दरअसल ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, सुरक्षा एजेंसीज कश्मीर में, उनको पहले से ही इस बात को लेकर आगाह किया गया था कि आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में है। 2 बार कोशिशें आतंकवादियों की तरफ से हुई। एक तो अरनिया जम्मू में, वहां पर भी उनको विफल कर दिया गया, और दूसरी कोशिश सबसे बड़ी जो हुई थी नौगाम सेक्टर में, जिस दिन कुपवाड़ा में चुनाव हुआ था, उसको भी सेना ने विफल बनाया था। यहाँ तक कि उसमें सेना का एक अफसर शहीद हुआ था। लेकिन आज जो ये तीसरा लगातार पिछले कुछ दिनों के दौरान आतंकी हमला है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने उस इलाके को चुना जिसको बहुत शांत माना जाता है घुसपैठ के लिहाज से। उरी का इलाका ये पूरा जो है, यहाँ पर सेना की तैनाती बहुत ज्यादा है और मौसम भी कुछ बेहतर रहता है बाकी नियंत्रण रेखा के इलाकों के हिसाब से। लेकिन रात का समय चुना आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, तो माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में उन्होंने घुसपैठ की होगी, तो सीधे उन्होंने सेना के इस कैंप को निशाना बनाया। दरअसल यहाँ पर जो सबसे बड़ी चूक मानी जाती है कि वो कैंप के अंदर जो आतंकी है, कैंप के अंदर दाखिल होने में सफल रहे, और उसके बाद वहां पर क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका भी है, उसका भी उन्होंने लाभ लिया, और उसके बाद लगातार वहां पर जो गोलीबारी हो रही है। अब इस आतंकी हमले में 5 सेना के जवान और 2 पुलिस अधिकारी जो है शहीद हुए हैं। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन आतंकवादियों की तादाद अभी साफ नहीं है। पहले बताया जाता था 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन अब सेना को ये भी शक है कि हो सकता है कि 3 से 4 आतंकवादी जो है सेना के कैंप में घुसे हो, और कुछ आतंकवादी बाहर से उनके मदद के लिए बैठे हों। तो इसीलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे पर सेना को तैनात किया गया है ताकि इन आतंकवादियों को वहीं पर ही खत्म किया जाए, इनको वहां से निकलने का मौका नहीं दिया जाए। प्रधानमंत्री की जो रैली थी वो इतवार को होने वाली है। उसके लिए श्रीनगर शहर में पहले ही काफी सख्त जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब आज इस आतंकी हमले के बाद न सिर्फ बारामूला और उरी में, बल्कि यहाँ श्रीनगर शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है सेना और सुरक्षा बलों की चौकियां लगाई गई है, ताकि हर हरकत पर नजर रखी जाए कि कोई आतंकी वारदात की आतंकी वारदात के साथ यहाँ पर भी न अंजाम दी जाए आतंकवादियों द्वारा, तो उसको विफल कैसे किया जाए। फिलहाल जो महूर का सेना कैंप है, वहाँ पर अभी भी लगातार ऑपरेशन जो है सेना का जारी है, और वहाँ पर और अधिक जो है सेना के बल बुलाए गए हैं ताकि जितने भी आतंकी वहाँ पर बचे हैं उनको वहाँ पर पकड़ा जाए या मार गिराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है सेना के कैंप पर, और वहां पर अभी भी कुछ आतंकी घुसे हुए हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हालांकि 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।